नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिया गया है। साथ ही बिहार की जनता के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। तो वहीं मौसम विभाग से बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपए दिए जाएंगे। देखिए, जिनका आवास पास हो गया है लेकिन घर बनाने के लिए उनके पास जमीन ही नहीं है, तो वैसे लोगों को जमीन खरीदने के लिए पैसे भी बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है कि 1 जनवरी 1996 से पूर्व बने जीर्ण शीर्ण मकानों को पूर्ण कराने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यानी जिनका मकान 1996 से पहले बना है वो तो अब जर्जर हो चुके हैं, उनको ठीक से या फिर से बनाने के लिए पूरे के पूरे 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल 2010 से पूर्व स्वीकृत जिन आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे पूरा करने के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और साथ ही बड़ी खबर है कि इस योजना में जिन लाभुकों का नाम होगा और उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तथा सरकारी जमीन भी नहीं होने की स्थिति में वैसे लाभुकों को 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दिए जाएंगे। बिहार में जिनका भी आवास पास हो गया है उनको शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपए मिलेंगे। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 100% बिहार सरकार की योजना है। इस योजना के लाभुकों की दीवारों पर लिखा जाएगा कि ये राज्य संपोषित योजना है। अब बिहार के किसानों के लिए ऐसा धान आएगा जो ना तो बाढ़ में खराब होगा और ना तो सुखाड़ में ही। चाहे बाढ़ में वो धान डूब ही क्यों ना जाए, चाहे किसानों के खेतों में दरारें ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन धान की खेती प्रभावित नहीं होगी और इस पर अनुसंधान शुरू हो गया है। देखिए, बिहार में धान व सुखाड़ से धान की खेती को काफी नुकसान होता है। इस साल भी कम बारिश होने से धान की खेती प्रभावित हुई। बाढ़ और सुखाड़ दोनों के दौरान धान की पैदावार हो सके, इसको लेकर ICAR पटना शोध कर रहा है। ICAR परिषद में देश और विदेश की 1,000 से भी अधिक धान की प्रजातियों में से चुनिंदा प्रजातियों पर 3 तरह से ट्रायल किया गया है। ट्रायल हो जाने के बाद इसे चावल अनुसंधान केंद्र भेजा जाएगा, जहां भी इसका ट्रायल होगा और एक प्रोसेस के बाद किसानों में ये बांटा जाएगा। इससे बाढ़ और सुखाड़ दोनों पर ही धान की खेती हो सकेगी, इन्हें नुकसान नहीं होगा। इस बार बिहार के किसानों को बिहार सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। बाढ़ और सुखाड़ में टिकी रहने वाली धान की प्रजातियों की खोज की जा रही है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो उनको सरकार अब जमीन देने का काम करेगी। एक लाभुकों को 5-5 डिसमिल का जमीन मिलेगा और जैसे ही जमीन मिल जाएगा उसके बाद इनका CM आवास योजना के तहत घर भी पास करवा दिया जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि भूमिहीन परिवारों को हर संभव मदद करेगी हमारी सरकार। सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और इसी साल के अंत तक सभी को जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अब तक जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार बिहार सरकार के पास 24,000 भूमिहीन परिवारों की लिस्ट आ गई है। इन सभी को इसी साल जमीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार का कहना है कि वैसे परिवार जिनके पास जमीन नहीं है या परिवार की बंटवारे की वजह से यदि किसी भाई के पास जमीन नहीं बचा हो तो उन्हें भी सरकार जमीन देने का कार्य करेगी। फिर से नए सिरे से सर्वे कार्य जारी है और जैसे ही अन्य परिवारों का भी पता चलेगा उन परिवारों को भी जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही सरकार ने कहा कि वासहीनों के लिए जमीन उनकी पसंद से खरीदी जाएगी। रहती जमीन खरीदने से पहले लाभुकों की सहमति ली जाएगी कि इस जगह पर जमीन खरीदने से क्या आपको फायदा होगा। यदि वे नहीं कहेंगे तो दूसरी जगह जमीन खरीदकर उन्हें दिया जाएगा।
बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर दी है। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि बिहार को सूखा प्रभावित घोषित करे राज्य सरकार। विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने सरकार से मांग की है कि बिहार को सुखाड़ प्रभावित घोषित किया जाए ताकि किसानों को राहत राशि मिल सके। देखिए, बिहार में 48% कम बारिश हुई है, जिससे धान की रोपनी लगभग ना के बराबर बिहार में हो सकी है, जिससे किसान परेशान है। किसानों के सामने अब अंधकार दिख रहा है कि आखिर वे अपने बाल बच्चों को अब कैसे पालेंगे, और यदि और कोई मदद नहीं मिले तो जो धान के बिचड़े मर गए हैं या खेत जो सूख गए हैं उस पर आखिर अब खर्च करने के लिए पैसे आखिर कहां से लगाए। कई किसानों ने तो कर्ज लेकर पैसे लगा दिए, लेकिन अब कोई उन्हें कर्ज देने वाला भी नहीं है। कई किसानों के धान के पौधे खेतों में ही मर गए हैं, खेतों में दरारें पड़ गई है। किसान अपने खेतों की स्थिति देखकर अब रोने लगे हैं, रोने को मजबूर हो गए हैं बिहार के किसान। अतः बीजेपी ने मांग की है कि किसानों की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार अब फैसला ले और बिहार को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करे। पिछली बार जब बिहार को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया गया था तब किसानों को 3500 रुपये करके सहायता राशि दी गई थी, और इस बार इस सहायता राशि को बढ़ाने की भी मांग की गई है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग करेगा जूनियर इंजीनियर के 1324 पदों पर बम्पर बहाली, और इसके लिए लास्ट डेट 16 अगस्त तक रखा गया है। देखिए, 26 जुलाई से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है, 16 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपया फीस लगेगा, बाकी वालों को 1 रुपया भी फी नहीं देना है। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल मांगा गया है। टोटल 1324 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आपने डिप्लोमा भी किया है या यदि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अप्लाई करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव के 132 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 16 अगस्त 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो युवा यदि किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यानी यदि बैचलर की डिग्री ले लिए हैं, तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी वर्ग के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क 100 रुपये लिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी IPPBonline.com पर जाएं। बिहार के बेरोजगार और गरीब युवाओं के लिए बड़ी खबर है। देखिए, वैसे बिहार के युवा जिन्होंने इंटर पास कर लिया है, अब वे चाहते हैं कि किसी नौकरी का तैयारी करें, किसी वैकेंसी का तैयारी करें, लेकिन तैयारी करने के लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्हें बिहार सरकार की तरफ से मदद मिलता है। देखिए, बिहार के युवा जरा ध्यान दें, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश करने के दौरान प्रति महीने 1000 रुपया दिया जा रहा है। और इस साल बिहार के युवाओं ने जो आवेदन किए थे उनमें से 28,205 आवेदनों की स्वीकृति दे दी गई है। इन सभी बेरोजगार युवाओं को अगले 2 सालों तक प्रति महीने 1000 रुपया करके मिलेंगे। देखिए, इस योजना के तहत 27,674 आवेदकों के खाते में 40,88,59,000 रुपये हस्तांतरित भी कर दिए गए हैं। एक बार आपको योजना के बारे में फिर से जानकारी दे देता हूं तो देखिए, बिहार के वैसे युवा जो 12वीं पास हैं उन्हें रोजगार मिलने तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपया दिए जाते हैं। इसमें आवेदकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना का लाभ लाभार्थी को 2 वर्षों तक दिया जाता है। 2 वर्षों तक प्रति महीने 1000 रुपया करके मिलते हैं, और उम्मीद है कि ज्यादातर युवा 2 वर्षों के दौरान कोई रोजगार या नौकरी प्राप्त कर लेते हैं।
और जो युवा इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे www.sevannisyayupmission.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार वालों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है, साथ ही किसानों के लिए, किसानों के खेतों में पानी लगेगा। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 19 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। आज बिहार के 19 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, साथ ही बाकी बचे बिहार के जिलों में हल्की बारिश की बात कही गई। देखिए, बिहार में अभी मानसून ट्रफ गया से होकर गुजर रहा है, साथ ही एक गहरा अवदाब बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर बना है, जिसके संयुक्त प्रभाव से अभी 2 से 4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश के आसार जताए गए। साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब भारी बारिश के साथ वज्रपात और आंधी तूफान भी आएगा। और इधर बीते 2 दिनों से बिहार के 20 जिलों में 34 जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। आज बिहार के जिन जिलों में तेज बारिश होने वाली है उनमें से है बिहार के पटना, भोजपुर, बक्सर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, गया, नालंदा, नवादा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, शिवहर और मधुबनी। बाकी बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वैसे युवा जरा ध्यान दें। देखिए, राज्य में हर घर नल जल योजना के तहत अब PHED विभाग में 900 पदों पर जूनियर इंजीनियर की बहाली की जाएगी। और टोटल की बात करें तो PHED विभाग में 7,743 पदों पर बहाली होनी है। देखिए, विभाग द्वारा कार्य निरीक्षक के 1124, नलकूप सह प्लम्बिंग मिस्त्री के 2,239, इलेक्ट्रीशियन सह मैकेनिकल के 400, हेल्पर के 3700, परिचारी के 280 पदों पर बहाली प्रक्रिया के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अब जूनियर इंजीनियर के 900 पदों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जल्द ही बिहार के युवा आवेदन कर सकेंगे, जल्द ही बिहार सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए और एक बड़ी खबर है। देखिए, RCFL में भरे जाएंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 132 पद। देखिए, युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 9 अगस्त 2023 तक है। 124 पदों में से अन्य ट्रेड में अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी में केमिकल के 28, बॉयलर के 10, मैकेनिकल के 6, इलेक्ट्रिकल के 10 और इंस्ट्रूमेंटेशन के 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास यदि पद से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी यानी BE या BTech की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष तक मांगा गया है। तो वहीं कुछ पदों पर अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और 35 वर्ष भी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है rcfltd.com। 9वीं से 12वीं क्लास तक के परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। 9वीं से 12वीं तक अब हर महीने ली जाएगी परीक्षा। और पहली बार इस बार बिहार बोर्ड प्रश्न पत्र बनाएगा। सभी स्कूलों में एक समय पर होंगे सारे टेस्ट। और साथ ही परीक्षा परिणाम अपलोड करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक ऐप भी बनाया गया है। जिस स्कूल का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं होगा वहां पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, कक्षा 9वीं के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में 25, 26, 27, 29 और 30 को ली जाएगी। मासिक परीक्षा अक्टूबर में 26, 27, 28, 30 और 31 को ली जाएगी। नवंबर में मासिक परीक्षा 25, 27, 28, 29 और 30 को लिया जाएगा। दिसंबर में मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 29 और 30 को होगी। कक्षा 9वीं की वार्षिक या बोर्ड की परीक्षा 26, 27, 28 और 29 फरवरी 2024 को लिया जाएगा।
कक्षा 10 की बात करें तो 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। अक्टूबर माह में मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 30 और 31 को लिया जाएगा। 10वीं की सेटअप परीक्षा नवंबर महीने के 23, 24, 25 और 27 को ली जाएगी। दिसंबर की मासिक परीक्षा 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को ली जाएगी। तो वहीं 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि बिहार बोर्ड बाद में तय करेगा। उसी तरह से कक्षा 11वीं और 12वीं का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप सारे लिस्ट देख सकते हैं।